जंगल के पास एक छोटे से गांव में एक पुरानी, टूटी फूटी और वीरान हवेली खड़ी थी। स्थानीय लोग भूतों की कहानियां फुसफुसाते थे, इसे भूत वाली हवेली कहते थे और सूर्यास्त के बाद वहां जाने से बचते थे। एक शाम आरव नाम के एक बहादुर लड़के ने यह साबित करने का फैसला किया कि भूत केवल एक मिथक हैं। वह अंधेरे प्रवेश द्वार के सामने खड़ा होकर बोला, भूत नहीं होते, और फिर अंदर कदम रख दिया। जैसे ही उसने दहलीज पार की, भारी लकड़ी का दरवाजा एक तेज डरावनी चरमराहट के साथ कराह उठा। अंदर की हवा अस्वाभाविक रूप से ठंडी थी, जो गर्मियों की गर्मी के बावजूद उसे हड्डियों तक जमा रही थी। अचानक गलियारे में एक धीमी, कर्कश फुसफुसाहट गूंजी। तुम यहाँ वापस क्यों आए हो? आरव तेजी से घूमा। उसकी आंखें अंधेरे को टटोल रही थीं, लेकिन उसे वहां कोई भी नहीं मिला। उसका दिल उसकी पसलियों से टकराकर झोर झोर से धड़क रहा था। फिर भी उसकी जिज्ञासा उसे अंधेरे में और गहराई तक ले गई। उसने फोयर में एक ढहती हुई दीवार के सहारे टिका हुआ एक प्राचीन, धूल से ढका हुआ दर्पण खोजा। जैसे ही उसने धूल की मोटी परत को पोंछने के लिए हाथ बढ़ाया, वह अचानक ठिठक गया। प्रतिबिंब में उसने अपने कंधे के ठीक पीछे एक धुंधली, अस्पष्ट आकृति खड़ी देखी। डर ने उसे जकड़ लिया था, लेकिन उसने खुद को पीछे मुड़ने के लिए मजबूर किया, जहां उसे केवल खाली और स्थिर हवा मिली। उसने वापस आईने में देखा और वह आकृति अब पहले की तुलना में काफी करीब थी। फुसफुसाहट और तेज हो गई, दीवारों में गूंजते हुए, यह मेरा घर है, अभी चले जाओ। आरव भागने के लिए मुड़ा, लेकिन भारी सामने का दरवाजा एक जोरदार धमाके के साथ बंद हो गया। टिमटिमाती रोशनी ने एक परछाई को दर्पण की अंधेरी, धूल भरी सतह से अलग होते हुए दिखाया। यह धीरे धीरे एक पीली महिला का आकार लेने लगी, जिसकी आंखें खोखली और भयावह थीं और जिसमें क्रोध भरा था। उसने अपनी कांपती हुई, पारभासी उंगली उसकी ओर उठाई और चिल्लाई, यहाँ दोबारा मत आना। भयभीत होकर आरव ने दरवाजे पर छलांग लगाई और अपनी पूरी ताकत से धक्का दिया, जब तक कि वह अंततः खुल नहीं गया। वह रात के अंधेरे में दौड़ पड़ा, उसकी सांसें उखड़ी हुई थीं और उसने पीछे मुड़कर घर की ओर देखने की हिम्मत नहीं की। अगली सुबह ग्रामीणों ने उसे हवेली के बाहर घास पर बेहोश पड़ा हुआ पाया। जब वह अंततः जागा तो वह चुप रहा और उसने उस रात के बारे में एक शब्द भी नहीं कहा। आज भी रात में हवेली के पास से गुजरने वाले यात्रियों को एक फुसफुसाहट सुनाई देती है, तुम वापस क्यों आए हो? यह हवेली रहस्य का एक स्थान बनी हुई है, जो जंगल में एक मूक प्रहरी की तरह खड़ी है। ग्रामीण दूरी बनाए रखते हैं, भीतर की अशांत आत्मा की सीमाओं का सम्मान करते हैं। आरव बड़ा हो गया, लेकिन उन खोखली आंखों की यादें वर्षों तक उसके सपनों में उसे डराती रहीं। उसने सीखा कि कुछ किंवदंतियों के अस्तित्व का कोई न कोई कारण होता है और उन्हें कभी भी हल्के में चुनौती नहीं दी जानी चाहिए। हवा अक्सर पेड़ों के माध्यम से उस महिला की चेतावनी ले जाती है, जो राहगीरों के दिलों को कंपा देती है। गांव के बुजुर्ग बच्चों को शापित फुसफुसाती लकड़ी की दीवारों से दूर रहने की चेतावनी देते हैं। दर्पण अंदर ही रहता है, अगले जिज्ञासु व्यक्ति की प्रतीक्षा में, जो धूल को साफ कर सके। ऐसा लगता है जैसे घर सांस ले रहा है, जो एक ठंडी, प्राचीन और प्रतिशोधी दृष्टि से गांव को देख रहा है। आरव की कहानी एक गंभीर अनुस्मारक के रूप में कार्य करती है कि कुछ दरवाजे मजबूती से बंद रखना ही बेहतर है। जंगल अपने रहस्यों को अच्छी तरह छुपाए रखता है और हवेली अपने भूत को नजरों से ओझल रखती है। अंधेरा छा जाता है, चांद उगता है और फुसफुसाहटें एक बार फिर अपना रात्रिकालीन चक्र शुरू कर देती हैं। विस्प्रिंग हवेली की किंवदंती ग्रामीणों के दिलों में आज भी जीवित है।